खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में पहली बार ऐसी अनूठी भागवत कथा का आयोजन शहर के जाने माने श्री रामचंद्र पालीवाल हॉल में आयोजित की जा रही है, जिसमें फिरोजाबाद के इतिहास में पहली बार तुलसी कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूरे आयोजन को लेकर राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य गौरव दीक्षित जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए पूरे आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी दी तथा सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत सत्कार किया। उन्हें पुस्तक, अंगवस्त्र एवं रुद्राक्ष प्रसाद स्वरूप भेंट किए गए। वहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज शिवम रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय कथावाचक गौरव दीक्षित जी महाराज ने प्रेस वार्ता की गई। वहीं भगवान सेवा धाम परिवार ट्रस्ट के बैनर तले फिरोजाबाद में पहली बार अनोखी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं जिसमें तुलसी कलश यात्रा का आयोजन होगा। अंतिम दिन वहीं तुलसी कलश सभी कलश वाली मातृ शक्तियों को प्रसाद स्वरूप भेंट किया जाएगा। वहीं कलश यात्रा में भाग लेने वाली मातृ शक्तियों में से 11 महिलाओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से चांदी के राधा कृष्ण भेंट किए जाएंगे तथा सभी कलश यात्रा में भाग लेने वाली मातृ शक्ति एक मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष भी प्रसाद स्वरूप भेंट किए जाएंगे। आगामी आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कथावाचक गौरव दीक्षित जी महाराज ने बताया कि आखिरकार रुद्राक्ष का क्या महत्व है, तुलसी जी का क्या महत्व और तुलसी कलश यात्रा का क्या महत्व। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व चंचल शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आने वाली 29 तारीख को कलश यात्रा सुबह 8 बजे से निकाली जाएगी और कथा का नियम 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की जाएगी। वहीं क्या कुछ कहना था महाराज जी का और क्या कुछ कहना था आए हुए महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर, महापौर कामनी राठौर सहित तमाम भक्तों का, आप स्वयं सुनिए यह खास रिपोर्ट UP24 जनपद फिरोजाबाद। अच्छा, कहाँ क्या काम चल रहा है? हाँ, यही महाराज जी आज प्रेस वार्ता बुलाई है, किस संदर्भ में बुलाई है प्रेस वार्ता, क्या हो रहा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पृथक कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। अभी आगामी 29 जून से फिरोजाबाद की पावन धरा पर एक भव्य और दिव्य आयोजन होने वाला है। अगर संभवतः कह सके तो प्रथम बार फिरोजाबाद की धरा पर ऐसा कोई अनूठा आयोजन प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत की कथा प्राय हमने देखा है जगह जगह हो रही हैं, होती रहती हैं, आगे भी चलेंगी, लेकिन भागवत के साथ में इस बार फिरोजाबाद को एक बहुत ही अनुपम प्रसाद प्राप्त होने वाला है और वो प्रसाद है रुद्राक्ष वितरण महोत्सव। श्रीमद् भागवत कथा, रुद्राक्ष वितरण महोत्सव और साथ ही साथ तुलसी कलश यात्रा। इसी संदर्भ में आप सब पत्रकार बंधुओं, मीडिया वाले जो भी भाई हैं, आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया। हम भागवत धर्म सेवा परिवार के द्वारा आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद और हृदय से आभार तो आप व्यस्तम समय में से समय निकाल करके यहाँ पधारे। उसे बाद में करते हैं। हाँ, वो चीजें हैं। इस तरीके से पूरा प्रोग्राम यूनिक होगा। तुलसी कलश यात्रा का क्या महत्व है? जी जी, इस तरह से ये आयोजन पूरा होने वाला है। जी प्रारंभ होगा पर जी बिल्कुल। यात्रा का प्रारंभ जो रहेगा वो राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ पर जैन सदर बाजार में, वहां से प्रारंभ होगा और भागवत कथा का स्थल है श्री रामचंद्र पालीवाल हॉल ऑडिटोरियम जो है, वहां तक
कलश यात्रा आएगी, वहां पर भागवत भवन को स्थापित किया जाएगा। विशेष अभी देवेश भैया जी ने प्रश्न किया, देवाशीष भैया जी ने, कि इसका महत्व तो क्या रहेगा, कितने कलश उठेंगे। और कलश यात्रा में इस बार तुलसी कलश यात्रा रखी जा रही है। भागवत और भागवत के अधिष्ठात्र देवता है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण को सनातन धर्म में जब भोग की बात आती है तो कहते हैं भोग भगवान कृष्ण तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करते, तुलसी से भोग की पूर्णता होती है। तो भागवत जो है सबसे बड़ा उनका रूप है, उस भागवत को तुलसी अगर प्रसाद के रूप में समर्पित की जाएगी तो निश्चित तौर पर भगवान की प्रसन्नता लाखों गुना बढ़ेगी। इसीलिए हमने इस बार कलश यात्रा न करके तुलसी यात्रा के लिए आवाहन किया है कि तुलसी यात्रा हो, और वो तुलसी यात्रा जो भी माता बहने भाई बंधु उस तुलसी कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे। एक विशेष भागवत धर्म सेवा परिवार उनको एक प्रसाद प्रदान करेगा। पहले तो उसमें समस्त भक्तों में से 11 भक्तों को एक विधि के द्वारा, क्योंकि सबको संभव नहीं होता, तो विधि के द्वारा एक लकी ड्रा या कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, उसके द्वारा 11 नामों को चयनित किया जाएगा। और उन 11 नामों का जब चयन होगा और जो भी भक्त जिनके नाम निकल करके आएंगे उनको चांदी के राधा कृष्ण उपहार स्वरूप भागवत धर्म सेवा परिवार भेंट करेगा। अन्य तो जो भी जन भागवत कथा में कलश यात्रा में जुड़ेंगे उनको 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष, ये फिरोजाबाद के लिए बहुत 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 सौभाग्य का विषय बनने वाला है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक किसको क्या प्रसाद मिलता है, ये महादेव की इच्छा रहेगी, भगवान कन्हैया की इच्छा रहेगी। वो प्रसाद समस्त कलश यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोगों को बिल्कुल निःशुल्क भागवत धर्म सेवा परिवार प्रदान करेगा। ये विशेष एक कार्य रहेगा। 7 दिन भागवत कथा चलेगी। 3 बजे से शाम के 7 बजे तक का समय भागवत कथा का निर्धारित किया गया। जो तुलसी कलश यात्रा निकलेगी वो कलश यात्रा तुलसी की, वो तुलसी वहां स्थापित होंगी। 7 दिन तक विधिवत उनका पूजन होगा और 7वें दिन वो सारी की सारी तुलसी सबको वितरित कर दी जाएंगी। एक संकल्प है भागवत धर्म सेवा परिवार का, घर घर तुलसी हर घर तुलसी। तो ये अब फिरोजाबाद का संकल्प बन रहा है, घर घर तुलसी हर घर तुलसी। तो इसके माध्यम से भी हर एक घर में तुलसी का पौधा पहुंचेगा। निश्चित तौर पर एक एक पग आगे हमारा इस कथा के लिए, महोत्सव के लिए बढ़ेगा। निश्चित रूप से मान लिया जाए कि विशेष लाभ हमको हर पल में मिलने वाला है। महाराज जी, अक्सर देखा जाता है जी, भागवत कथा में जब कलश यात्रा निकलेगी तो इस कलशों का क्या होगा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बताई अभी आपने, प्रश्न किया है। एक कलश होगा, वरुण कलश जिनको माना जाता है, मुख्य परीक्षित की भूमिका निभाने वाले, उनके साथ में धर्म पत्नी को वो कलश धारण कराया जाएगा। अन्यत्र सबको तुलसी सेवा दी जाएगी। विसर्जन नहीं होगा, वो प्रसाद बन करके आप लोगों को प्राप्त होगा। हमारे सनातन में भोग लगाने की एक प्रक्रिया, भगवान को कुछ अर्पण करने की। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गोविंद, आपकी दी हुई वस्तु हम आपको समर्पित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बोले महाराज इसको प्रसाद समझ करके स्वीकार करते हैं। तो पहले तो तुलसी अर्पित करेंगे, और लेकिन अर्पित करने के बाद में उस तुलसी को विसर्जन न करके उसको प्रसाद स्वरूप हम अपने हृदय से लगाएंगे और अपने घर ला करके स्थापित करेंगे। उसका परिणाम आप देखेंगे। जिस घर में तुलसी नहीं है उस घर में तुलसी पहुंचेगी। जो तुलसी नहीं रखते, आज तक जिन्होंने नहीं रख पाए तुलसी, एक बार तुलसी पहुंच जाएगी, चाहे वो 20 दिन के बाद सूख जाए, लेकिन मन ये कहेगा भागवत की तुलसी थी भैया, दोबारा लगाओ इसमें ला करके। उस घर में तुलसी स्थापित हो जाएगी आजीवन तक। तो उसके जो पुण्य के लाभ के भागी जो बनेंगे वो भागवत धर्म सेवा परिवार ही नहीं, केवल महाराज ही नहीं, अध्यक्ष नहीं, कराने वाले आयोजक नहीं, आप सब जितने पत्रकार बंधु, जितने जन इस कथा से जुड़ेंगे वो सब इस लाभ के भागी बनेंगे, पुण्य के भागी बनेंगे, जो घर घर बढ़ने वाला पुण्य होगा निश्चित तौर पर। जी आए हुए हैं एक भगवत जो हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं भागवत का, वो गान इसमें सिर्फ पालीवाल ऑडिटोरियम में हो रहा है। ये पहली बार तुलसी कलश यात्रा
हमने तो आज तक नहीं सुनी कि महाराज के आशीर्वाद से महाराज जी के चरण यहाँ पर पड़े, उसकी कलश यात्रा निकलेगी जो कि हमारे राधा कृष्ण के मंदिर से लेके पालीवाल हॉल तक आएगी। और इसमें देखा जा रहा है कि महाराज जी द्वारा जो हमको रुद्राक्ष की एक मुखी से लेकर 14 मुखी के जो रुद्राक्ष वितरण किए जाएंगे, हर लोगों को, हर जो कथा सुनने वाले लोगों को लगभग दिए जाएंगे। बड़ा सौभाग्य का विषय है। सुहाग नगरी में महाराज के चरण पड़े हैं। मैं महाराज जी से ही अनुरोध करूँगा, हम लोग महाराज जी की कथा को सुनकर अभिभूत होंगे और धर्म कर्म के काम में हम लोग देखिए, भगवत धर्म सेवा ट्रस्ट द्वारा कथा भागवत का आयोजन होने जा रहा है। 29 तारीख से 5 तारीख तक रहेगा, जिसकी तुलसी कलश यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होगी और पालीवाल हॉल तक पर पहुंचेगी, जिसमें हमारे साथ में महाराज जी हैं श्री गौरव दीक्षित जी, उनके मुखार बिंदु से और प्रतिदिन अन्य महाराज जी के मुखार बिंदु से हम लोगों को भागवत सुनने का अवसर मिलने वाला है। तो मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे शहर की मातृ शक्ति है उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कलश यात्रा में भी आए, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि तुलसी कलश यात्रा भगवत कथा में निकलने वाली है। और ये हम सभी लोगों का सौभाग्य होगा कि हम इस धार्मिक कार्य में सम्मिलित हो पाए, हम इस धर्म लाभ ले पाए। और जितनी भी माँ शक्ति है उनसे ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि प्रतिदिन आकर के पालीवाल हॉल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और धर्म लाभ लें। और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों से भी कहें इस भागवत में आने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के हम इस भागवत का स्मरण कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।